जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल KWL क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल एक्सेप्शन के बेसिक पॉइंट और केस लॉ के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। इसके जैसे जो कुछ इसेंशियल्स होते हैं सेक्शन के वो बताएंगे और प्लस आपको हम केस लॉ के माध्यम से बताएंगे। ये केस लॉ बाइलिंगुअल आपको मिलेगा हिंदी एंड इंग्लिश में। तो देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 14 से। देखिए कितने सेक्शन जा रहा है आगे आने वाले वीडियो में। लंबी वीडियो नहीं होगी, ये छोटी सी वीडियो होगी, इसमें हम जितने सेक्शन हो सकते हैं उतने कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको मिलता है सेक्शन 14 से लेकर आपको देखने को मिलेगा 44 तक क्या नाम है जनरल एक्सेप्शन की बात की गई है। जनरल एक्सेप्शन के अंदर ही प्राइवेट डिफेंस आ जाता है जो 44 तक आपको पढ़ने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 14 में आपको देखने को मिलता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इसके 3 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, जैसे मिस्टेक मस्ट बी ऑफ फैक्ट नॉट ऑफ लॉ। मतलब मिस्टेक जो है फैक्ट का होना चाहिए, लॉ का नहीं होना चाहिए। ऊपर देख लीजिए दिखा है लॉ की अज्ञानता, मतलब जो लॉ की अज्ञानता है वो माफ़ नहीं होती है। दूसरा देखेंगे गुड फैथ बिलीव्स, मतलब जो आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर रहे हैं वो कार्य कैसे करना चाहिए। फैक्ट की गलती हुई है बट वो कैसे होना चाहिए, गुड फैथ बिलीव्स में होना चाहिए, यानी कि लॉ के अंदर सही होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद में आप देखेंगे बाउंड बाय लॉ, मतलब जो आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट का कार्य कर रहे हैं या कोई व्यक्ति कर रहा है, आप कर रहे हैं या कोई कर रहा है, तो वो लॉ के द्वारा बाउंड होना चाहिए और लॉ के द्वारा ऑर्डर देना चाहिए, यानी कि एक्ट लॉ के ने कहा हो, मतलब लॉ के अंदर बाउंड होना चाहिए। वो लॉ कार्य करने के लिए क्या कर रहा हो, अलाउ कर रहा हो। देखिए अब एक केस आता है चिरंजीव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1952 में। तो एक्यूज ने अपने बेटे को क्या समझ के मार दिया, भूत समझकर उसे मार दिया। और देखिए एक एक्यूज होता है जो अपनी बेटी को भूत समझ के मार देता है, तो उसमें कोर्ट में बात जाती है तो कोर्ट क्या कहता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब यहाँ पे तथ्य की भूल है, मर्डर का इंटेंशन उसका नहीं था इसलिए वो मर्डर कर दिया, बट वो मर्डर का इसका इंटेंशन नहीं था, इसलिए कोर्ट ने माना कि इसमें क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, यह एक ऑफेंस नहीं है, ये जनरल एक्सेप्शन में आ जाता है, इसमें डिफेंस मिलता है। ठीक है। अब देखिए दूसरा आपको केस केस मिलेगा स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस भगवन बारिक का केस है 2007 में। तो इसमें एक आदमी ने सोचा कि अपने घर में अच्छा एक आदमी के घर में क्या होता है, इसमें कुछ घुसपैठिया चले आते हैं, मतलब घुस जाते हैं रात में। अब वो क्या नाम है उस पर हमला करते हैं, तो वो हमला करते समय जब देखिए वो क्या करता है, घुसपैठियों को जान से मार देता है। बट वो ये नहीं जानता है कि हाँ उसके पड़ोसी हैं, बट वो जब देखता है तो उसके पड़ोसी निकलते हैं। तो होता क्या है, इसमें कोर्ट में ये बात जाती है और कोर्ट यह मानता है कि इसमें भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है। क्या हुआ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, और गुड फैक्ट डिफेंस अवेलेबल करा देती है, बोलती है कि हाँ ये उनको मालूम नहीं था, उनको मर्डर करने का इंटेंशन नहीं था, इसलिए वो हमला कर देते हैं। ठीक है। तो पड़ोसियों को क्या होता है, पड़ोसियों को कुछ नहीं होगा और जो मार देते एक्यूज्ड होता है उनसे डिफेंस मिल जाता है। ठीक है। एक केस आपको बहुत इंपॉर्टेंट केस देखने को मिलेगा, आर वर्सेस टालसन 1889 लाइक केस परसुएसिव अथॉरिटी इन इंडिया के द्वारा, मतलब 1889 यानी कि 1889 का केस है। इसमें क्या होता है, जैसे फैक्ट आप देखेंगे, एक औरत ने अपने पति को मृत समझकर दूसरा विवाह कर लेती है। मतलब एक औरत होती है वो अपने पति को, मतलब पति नहीं आते हैं घर पे तो ये सोचती है वो मर चुके हैं। अब वो क्या करती है, दूसरा विवाह जब कर लेती है तो पति वापस आ जाता है। जब पति वापस आ जाता है तो देखिए क्या होता है, बोनाफाइड मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब ये कि आपका लीगल मैगजीन है बोनाफाइड मिस्टेक ऑफ फैक्ट, या इसलिए कोर्ट बाइगेमी का ऑफेंस नहीं माना, मतलब कोर्ट ने कहा ये बाइगेमी का ऑफेंस नहीं है। ठीक है। अब देखिए हम इसमें कुछ इसेंशियल एलिमेंट जैसे आपको मैं बताया था कि बता दूंगा। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब होता है आपको डिफेंस मिल जाएगा, वैलिड डिफेंस मिलेगा। और मिस्टेक ऑफ लॉ में आपको नॉट ये वैलिड, मतलब ये वैलिड नहीं है, मतलब तुम तथ्य की भूल कर रहे हो, यानी कि फैक्ट की कुछ गलती कर रहे हो, लॉ आपको क्या करेगा, डिफेंस दे देता है। बट आप मिस्टेक ऑफ लॉ के को कर कहते हो कि हाँ हमें लॉ की जानकारी नहीं थी, या लॉ ये कहता है इस लॉ के अंदर ये होना चाहिए, ऐसा नहीं मानता है। मतलब लॉ जो है वो मानता है कि भारत या अन्य कंट्री यानी कि हर एक देश में
जो लोग रह रहे हैं वहाँ की बेसिक लॉ के बारे में ज़रूरी जानकारी उनको है, इसलिए मिस्टेक ऑफ लॉ नॉट वैलिड, मतलब वैलिड नहीं है, बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट वैलिड है। देखो इग्नोरेंटिया फैसिट एक्सक्यूज सेट मतलब होता है इग्नोरेंटिया ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज, मतलब तथ्य की जो गलती है वो एक एक्सक्यूज है, बट वही देखेंगे इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूज सेट, मतलब जो ला की भूल है वो क्या है, वो एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। ठीक है, वही ऊपर लिया दिखा हुआ है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक वैलिड डिफेंस है और मिस्टेक ऑफ ला एक वैलिड डिफेंस नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 15 में आपको देखने को मिल रहा है एक्ट ऑफ जज ह्वेन एक्टिंग जुडिशली, मतलब कोई जज है जो जुडिशियल यानी कि न्यायिक का कार्य कर रहा है, तो उसके द्वारा अगर गलती होगी तो क्या होगा, तो पर्सन मस्ट बी ऑफ ये जज। देखिए कुछ इसेंशियल्स, ये जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है ये इसेंशियल एलिमेंट है, ये आप अपने इस कोई आंसर लिख रहे हैं तो लिख देंगे डेट इज़ आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। मतलब आप जब पूरा डायरेक्ट लैंग्वेज रटेंगे तो समझ में नहीं आएगा, मैं इसलिए क्या करता हूँ अक्सर मैं एसेंशियल्स एलिमेंट आपको ज़रूर देता हूँ। तो पर्सन मस्ट बी ये जज, मतलब जब कोई जुडिशियल कार्य कर रहा है तो वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, सबसे पहले जज होना चाहिए। एक्ट मस्ट बी जुडिशियली, मतलब जो एक्ट कर रहा हो वो जुडिशियली के द्वारा किया गया होना चाहिए, और अथॉरिटी ऑफ लॉ वो लॉ की अथॉरिटी पर होना चाहिए। इधर आइए आप जो ब्लैक पेन से दिख रहे हैं वो मतलब मैं समझाने के लिए लिख दिया हूँ। और गुड फेथ बिलीफ्स मतलब क्या है कि वो जो मतलब एक्ट कर रहा है वो गुड फेथ बिलीफ्स में होना चाहिए। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में मैं आपको इसके कुछ केस लॉ बताऊँगा। इस केस लॉ में मैं आपको बताऊँगा, देखिए आपको केस लॉ मिलेगा, देखिए लिखा है व्हेन एक्ट जुडिशियली एक्ट ऑफ जज, मतलब कोई कार्य जब जज के द्वारा किया जाता है तो उसके एक केस है अनवर हुसैन वर्सेस अजय कुमार का केस। ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा फैक्ट में, आप देखिए ये जज पास्ड ऑन ऑर्डर, मतलब एक जज क्या करता है ऑर्डर को पास कर देता है इन ये जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए, और लेटर मतलब बाद में देखेंगे ये क्रिमिनल केस उसके जज के ऊपर क्या हो जाता है, क्रिमिनल केस हो जाता है। वाज अटेम्प्टिंग अगेंस्ट हिम फोर्स दैट ऑर्डर, मतलब उसके जो ऑर्डर पास किया उस पर क्या होता है, उसके लिए लोग क्या करते हैं एक केस फाइल कर देते हैं। तब देखिए सुप्रीम कोर्ट के आप ऑर्डर यानी कि जो जजमेंट आता है उससे आप हाई कोर्ट के जो हाई कोर्ट का जजमेंट आता है उसे सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस जज के द्वारा दिया गया जजमेंट को क्या किया गया, चैलेंज किया गया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट हेल्ड मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देती है, डेट जज इंजॉय कंप्लीट इम्यूनिटी फॉर एक्ट डन इन जुडिशली कैपेसिटी इन गुड फेथ अंडर लीगल अथॉरिटी। कहने का मतलब ये है कि जो इम्यूनिटी फॉर है मतलब जज के लिए इम्यूनिटी मिलेगा, कब मिलेगा, जब वो जुडिशली का जो जुडिशियल का काम कर रहे हैं वो अगर एक परसुएंस के माध्यम से कर रहे हैं, जो ला कह रही है वही कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेगा इम्यूनिटी मिल जाता है जज को, यानी कि जज को जो जज कार्य कर रहे हैं उन ला के द्वारा क्या है, ला के द्वारा बताया गया कि हाँ इस ऑर्डर में कार्य करना है, जज उसी वर्क में काम करते हैं, इसलिए जज के लिए एक इम्यूनिटी मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा केस आपको मिलेगा सुरेंद्र नाथ वर्सेस चीफ जस्टिस एंड जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ बंगाल। ये देखिए इसमें प्रीवी काउंसिल होती है, तो प्रीवी काउंसिल के द्वारा इसमें क्या होता है, देखिए फैक्ट में देखने को मिलेगा ये सिविल सूट वाज फाइल अगेंस्ट जज, मतलब जज के अगेंस्ट एक सिविल केस फाइल किया जाता है और फॉर दिया जुडिशियल डिसीजन, उनके डिसीजन जो जुडिशियल डिसीजन देते हैं उसके लिए। तो इसमें देखिए प्रीवी काउंसिल है क्या मतलब निर्णय देती है, डेट जज आर एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट प्रोटेक्टेड फॉर जुडिशियल एक्ट टू परसुएसिव जुडिशियल इंडिपेंडेंस, मतलब जो प्रीवी काउंसिल है वो कहती है कि जज को एक एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट प्रोटेक्ट करता है, मतलब जो लॉ है जज को क्या करता है, एब्सोल्यूट प्रोटेक्ट करता है, जिससे जो हमारी यहाँ की जुडिशरी हो इंडिपेंडेंस हो, स्वतंत्र होकर कोई निर्णय दे सके। ठीक है, तो इसमें प्रीवी काउंसिल ये कहती है कि कोई भी मतलब कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसको एक एब्सोल्यूट प्रोटेक्ट करता है, जज को एब्सोल्यूट प्रोटेक्ट किया जाता है, जिससे वो जज जो है परसुएसिव होकर जुडिशियल इंडिपेंडेंस के में क्या दे सके, डिसीजन दे सके, किसी के अंडर में आके ना दे। अब देखिए उसके बाद में आपको मतलब 2 सेक्शन आपको मैंने पढ़ाया, नंबर 1 सेक्शन पढ़ाया मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और उसके बाद में मैंने पढ़ाया
व्हेन एक्ट जुडिशियली, मतलब जब कोई कार्य करते हैं, जो जज जो होते हैं जो कार्य करते हैं, यानी कि तो उनके द्वारा अगर कुछ भूल हो जाती है या कुछ हो जाता है तो उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाता है। अब सेक्शन आपको यानी कि सेक्शन 60 में देखने को मिलेगा एक्ट ऑफ डन परसुएंट, मतलब अभी तक जो पढ़े हैं उसका परसुएंट मतलब होता है के अनुसार, मतलब ला के अनुसार या ला के अंदर, ठीक है। परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, मतलब एक्ट ऑफ डन एक एक्ट जो डन हो चुका है, परसुएंट ऑफ जजमेंट जजमेंट आ चुका है, मतलब ला के अनुसार जजमेंट आ चुका है, या फिर कह सकते हैं कोर्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, ठीक है। देखिए कुछ एक 16 के इसेंशियल एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये आपको अपने आंसर लिख रहे हैं तो जो 5 इसेंशियल्स दिए हुए हैं इन्हें आप लिखेंगे। अगर इसे लिख देते हैं तो क्या होता है, आपका आंसर कंप्लीट माना जाता है। देखिए लिखा है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्ट, मतलब ये कोर्ट जो है वो एग्जिस्ट करता हो जजमेंट के लिए, ठीक है, या ऑर्डर के लिए। परसुएंट मतलब मैंने बताया के अनुसार होता है, तो वही परसुएंट के मतलब जो ब्लैक पेन से लिखा है के अनुसार होता है, मतलब ला के अनुसार होना चाहिए। ऑर्डर मस्ट बी इन फोर्स, मतलब जो ऑर्डर है एक्ट होता है वो ऑर्डर लागू होना चाहिए, मतलब जब कार्य किया गया हो, एक्ट किया गया हो। देखिए लिखा है ऑर्डर मस्ट बी इन फोर्स, मतलब इसमें कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, बट ये जो एक्ट मतलब जो कार्य किया जा रहा हो उस समय वो ऑर्डर क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए। जे अब देखिए तीसरा एसेंशियल एलिमेंट आपको देखने को मिल रहा है गुड फेथ बिलीफ इन कोर्ट जोरिस्डिक्शन, मतलब जो कोर्ट का जोरिस्डिक्शन है उसमें क्या होना चाहिए, गुड फेथ बिलीफ्स होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, मतलब जो डिसीजन दिया जाना चाहिए वो गुड फेथ बिलीफ्स में दिया जाना चाहिए, ठीक है, और उस पर सबको विश्वास होना चाहिए। अब देखिए आगे आपको देखने को मिलेगा एक्ट मस्ट बी डन स्ट्रिक्टली परसुएंट टू द ऑर्डर, मतलब जो एक्ट है परसुएंट में किया गया हो, मतलब पर्सनल मोटिव से नहीं किया गया। परसुएंट मतलब मैं बताया नहीं कि कोर्ट की डिसीजन के माध्यम से किया गया, परसुएंट मतलब होता है कोई डिसीजन के माध्यम के अनुसार, मतलब लॉ के अनुसार किया गया, पर्सनल मोटिव उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। तीसरा इम्यूनिटी फॉर क्रिमिनल लाइबिलिटी, मतलब इम्यूनिटी आपको शब्द में बता रहा हूँ, तो इम्यूनिटी मतलब होता है कंडीशन पूरे होने पर किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। अगर कोई कंडीशन जैसे अल्लाह के द्वारा जो ये ऊपर 4 कंडीशन दिए गए हैं, अगर ये फुलफिल कर रहा है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। देखिए आपको मैं सिंपल भाषा में अगर समझाऊँ तो कोई कोर्ट ने ऑर्डर दिया यानी कि जजमेंट दिया, वो भी जजमेंट कैसे दिया, गुड फेथ में दिया, और परसुएंट मतलब लॉ के अनुसार दिया। परसुएंट मतलब होता है के अनुसार, यानी कि लॉ के अनुसार दिया, तो क्या हो नो ऑफेंस, मतलब उसमें कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब आइए 16 के कुछ हम आपको केस लॉ बताते हैं, केस लॉ के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए सेक्शन 16 के मैंने 2 केस लॉ लिया हूँ। एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ये आपकी 16 की आपको क्या देखने को मिल रहा है, हेडिंग देखने को मिल रहा है। देखिए 1952 का केस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार का केस है, ठीक है। ये स्पेशल कोर्ट, मतलब एक स्पेशल कोर्ट में ट्राइड किया जाता है एंड पनिश्ड किया जाता है ये पर्सन, एक पर्सन को, ठीक है। बाद में क्या होता है, क्वेश्चन पर रेसिड मतलब क्वेश्चन उठता है अबाउट द कोर्ट, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन पर क्या होता है, एक क्वेश्चन उठता है लोगों को द सुप्रीम कोर्ट, मतलब तो उसमें जब ये क्वेश्चन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में क्या किया जाता है, केस फाइल किया जाता है, वो जो डिसीजन दिया जाता है यानी कि जुरिस्डिक्शन के बिहाफ पे मतलब क्या दिया किया जाता है, आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। हेल्ड मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देती है, डेट इफ एन एक्ट, मतलब एक एक्ट है इज डन परसुएंट, मतलब ला के अनुसार है, टू ये कोर्ट ऑर्डर मतलब कोर्ट के ऑर्डर का मतलब ऑर्डर मतलब जजमेंट, एंड द पर्सन बिलीव्स इन गुड फैथ, मतलब जो पर्सन है वो क्या है, गुड फेथ के बिलीव्स में दिया गया है, डेट कोर्ट हैज़ जोरिस्डिक्शन, और ये कोर्ट के जोरिस्डिक्शन के अंदर आता है। देन सच एक्ट इज नॉट ऑफेंस, मतलब वह एक ऑफेंस नहीं है। मैंने वही बताया है, जैसे आप देखेंगे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली के केस में बताया जाता है, हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया जाता है और जजमेंट को लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं कि इसके पास ये जुरिडिक्शन कैसे दे दिया है। तो उसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि ये एक गुड फेथ बिलीफ्स में दिया गया और लॉ के अंडर में रह के दिया गया, परसुएंट के माध्यम से दिया गया है, तो इसलिए यह एक ऑफेंस नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, ये अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, देखिए ये मैंने बताया कोर्ट का ऑर्डर हो यानी कि एक जजमेंट हो गुड फेथ में हो, परसुएंट यानी कि लॉ के अंडर में लॉ के अनुसार किया गया हो तो नो ऑफेंस है, तो वही इसमें बताया गया है। अब देखिए आपको देखने को मिलेगा कि एक केस है के वर्ष वीर स्वामी वर्सेस
यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम 1941 का, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। तो क्या चैलेंज किया जाता है, देखिए एलिगेशन लगाया जाता है ऑफ द करप्शन, मतलब करप्शन पर क्या है, एलिगेशन लगाया जाता है, अर्थात वर मेड अगेंस्ट ये जज, मतलब जज के अगेंस्ट में क्या किया जाता है, एलिगेशन लगाया जाता है। द कोर्ट ऑब्जर्व, मतलब कोर्ट ऑब्जर्व करती है दैट जुडिशियल एक्ट टर्न इन गुड फैथ, मतलब जो जुडिशियल डिसीजन दिया गया वो गुड फैथ में दिया गया, परसुएंट मतलब ला के अनुसार दिया गया टू जुरिस्डिक्शन, मतलब ला के अनुसार जुरिस्डिक्शन दिया गया, आर प्रोटेक्टेड फॉर क्रिमिनल लाइबिलिटी, वो क्रिमिनल लाइबिलिटी को प्रोटेक्ट करता है, बट ये एक ऑफेंस नहीं है, ये कोर्ट ने माना। तो आज मैं 3 सेक्शन पढ़ा दिया हूँ, यानी कि आपको 14, 15 एंड 16। 14 में आपने देखा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, 15 में आपने देखा कि जज के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो न्यायिक मतलब जुडिशियल एक्ट में रह के तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता है, मतलब जज को क्या करता है, इंडिपेंडेंस होने के लिए क्या करता है, उसकी चैलेंज कर सकते हैं, बट वो गुड फेथ बिलीफ में किया गया तो कुछ नहीं होगा, जज को इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। 15 में आपने क्या देखा है, 15 में मैंने आपको पढ़ाया, हम देख लेते हैं। 15 में आपको मैं दिखा देता हूँ क्या पढ़े हैं। 15 में आपने देखा ह्यूमन एक्टिंग जुडिशियल, मतलब 14 में आपने देखा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, 15 में ये देखिए, और 16 में आपने देखा एक्ट एंड परसुएंट और टू जजमेंट, मतलब जो कोई जजमेंट है वो लॉ के अनुसार दिया जाता है, तो उससे आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, बट उसमें जज को कुछ होने वाला नहीं, उससे इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे अंत करते हैं, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।